Hello students, in my last class of 11th accounts, we discussed the chapter accounting equation. So in my previous video related to this chapter, हमने किया था कि assets are equal to capital plus liabilities. फर्म के जो assets होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं capital plus liabilities के. Actually liability side को हमने दो parts में divide किया. कैपिटल जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है और हमारे जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है यानी हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं उसे हमने अपने लायबिलिटी के अंदर डाला। तो कैपिटल मतलब ओनर्स की लायबिलिटी और जो लायबिलिटीज हैं ये बेसिकली होती हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यानी दो तरह की हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही अभी तक जो है हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये जो कुछ फार्मूलाज हैं ये फार्मूलाज हमें नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज। तो पहला तो सेम हुआ कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमेशा हमारी लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रिवेन्यू हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक बार फिर बता दें। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, जो इनकम हमें सेल से होती है, सेल से जो पैसा हम कमाते हैं। मान लीजिए आपको सेलर ने एक चॉकलेट बेची और आपने उसको 100 रुपीज दिए, तो उसने कितना कमाया? उससे रेवेन्यू कितना हुआ? 100। उस चॉकलेट को बनाने में खर्च हुआ था 80 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हुआ ये तो किसी को भी पता है। तो 100 माइनस 80 यानी उसका प्रॉफिट जो था वो हुआ 20 रुपीज। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट हैज बीन डिराइव्ड। थर्ड इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज लिसन इट केयरफुली। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस इफ लॉस विल बी डिडक्टिव इफ देयर आर एनी। अगर कोई लॉस है तो वो माइनस होगा, प्रॉफिट है तो वो प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक पर्सन है राम, उसने ओपनिंग कैपिटल लगाई 10,000, यानी जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसने 10,000 रुपए लगाया बिजनेस में 1 अप्रैल को। 2-3 महीने बाद उसने 5,000 इन्वेस्ट और कर दिया, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 10 वो शुरू में लाया, 5 उसने और लगा दिया, तो उसकी कैपिटल हो गई 15,000। फिर उसने थोड़े टाइम बाद 2,000 रुपए उसने बिजनेस में से निकाल लिए। इन द सेम ईयर ही विथड्रॉ ₹2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी उसने 2,000 निकाल लिए। तो पहले उसकी कैपिटल थी 15,000, अब 2,000 रुपए जो उसने निकाले हैं ये हो गई उसकी ड्रॉइंग्स। और जब उसका पैसा बिजनेस से निकलेगा तो वो पैसे से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसीलिए हमने ड्रॉइंग को माइनस किया है। फिर उसके बाद मान लीजिए उसने प्रॉफिट भी कमाया होगा, बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट या लॉस भी होगा उसका। मान लीजिए उसने प्रॉफिट कमाया 3,000 का। जब भी प्रॉफिट्स होते हैं दीज प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, ये कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इसे हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं। अगर वो लॉस होता तो वो माइनस हो जाता। तो अब हम आपसे कहें कि साल के एंड में बताओ उसकी कितनी कैपिटल है, तो वेरी ऑब्वियस कि 10,000 वो लाया था, 5,000 उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 15,000, फिर 2,000 वो अपने घर ले गया यानी बिजनेस में से पैसा गया तो 13,000, फिर उसने एक प्रॉफिट कमाया 3,000 का, उससे कैपिटल बढ़ गई यानी उसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आई 16,000। दिस इज हाउ द क्लोजिंग कैपिटल हैज बीन डिराइव्ड। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है डेट, यानी टोटल पैसा जो बाहर से उठाया हुआ है। बिजनेस के लिए ओनर भी एक आउटसाइड पार्टी है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। तो इसीलिए टोटल डेट को, टोटल इक्विटी को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक ओनर इक्विटी प्लस क्रेडिटर, यानी बिजनेस में दो लोगों का पैसा लगता है, एक ओनर्स का और एक क्रेडिटर्स का। तो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। आई होप दीज फॉर्मूलाज आर क्लियर। इन्हें आप नोट कर लीजिए, इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब उन फॉर्मूलाज के बेस पे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस इज द इलिस्ट्रेशन नंबर 10 फ्रॉम द बुक डी के गोयल। डी के गोयल बुक ही हम रेफर कर रहे हैं। और तो हम फर्स्ट इलिस्ट्रेशन देखते हैं।
If the asset of a business are 2 lakh and net worth is 1,50,000, net worth क्या होता है? नेट वर्थ को देख के डरना नहीं है, एक्चुअली नेट वर्थ इज अनदर नेम ऑफ कैपिटल, कैपिटल का ही दूसरा नाम है ये। तो हमें कैलकुलेट करने हैं क्रेडिटर्स। ये बहुत इजी सा एक टॉपिक है, हमें वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला कि एसेट जो है हमारे वो हमेशा हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला जो है हमें वो पता है, हमने इसी फार्मूला को अप्लाई किया। हमने एसेट पता है हमें, हमारे एसेट हैं 2 लाख, हमारी जो लाभ कैपिटल दी हुई है हमें इस क्वेश्चन में वो है 1,50,000, और ये हमें नहीं दिया हुआ क्रेडिटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे आते हैं 50,000। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी और बहुत सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी, हमने सिर्फ उसी फॉर्मूले को कोट किया और हमारा आंसर जो है वो आ गया। Next is illustration number 11 from the same book, D.K. Goyal. इस क्वेश्चन में A started business with a capital of 5 lakh on 1st April 2011. 1st April से फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं वो फर्स्ट अप्रैल से 31st मार्च तक होते हैं। तो उसने 5 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1st अप्रैल को। साल के एंड में यानी कि 31st मार्च 2012 में उसके एसेट्स जो थे वो थे 7,80,000 और लायबिलिटीज थी 70,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें उसकी क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। प्लीज एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला जो है हमें पता है कि क्लोजिंग, अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। वी हैव डन दिस फॉर्मूला। अगर इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में कुछ फिगर्स मिसिंग हैं तो हम उसे जीरो मान लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दी हुई तो ड्राइंग हम जीरो मान लेंगे, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले उसने हमसे पूछा क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा हमसे उसने पूछा प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी कैपिटल। हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में। एसेट्स हैं हमें 7,80,000 के, कैपिटल हमें नहीं पता और हमारी क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं 70,000। तो इजीली हमारी जो कैपिटल है वो हमने कैलकुलेट कर ली, विच कम्स टू 7,10,000। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिल्कुल सेम इक्वेशन थी और बहुत सिंपल सा ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला कैसे बना? एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका है? क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। जैसे हमने पढ़ा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। तो उसी फॉर्मूले से हमने ये एक्चुअली प्रॉफिट निकाला है। तो क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी 7,10,000, ओपनिंग कैपिटल हो गई 5 लाख, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हुआ 2,10,000। यानी क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले में प्रॉफिट आता है तो उसी फॉर्मूला से हमने जो है अपना प्रॉफिट डिराइव कर लिया। आई होप ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है। थैंक यू so much for watching my channel. Thank you. See you in my next video. Bye.